ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल पॉइंट से समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल तो उतना हम लोग नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकल बहुत ज़रूरी है। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg। आपका वेट कितना है? 42 kg। कहाँ पे? ऑन द वेइंग मशीन। आप वेइंग मशीन पे कर रहे हो तो आपका मास दिखा रहा है कितना? 42 kg। ठीक है। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? क्या आप 42 kg से ज़्यादा है या कम है, ये करना है। देखिए, अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए पहले ऐसे करके। आपका ये पानी का ड्रम है, इसमें आप जब आप ही घुस चलो पानी में, आप डूबे हुए यहाँ पे, तो आपका पता है ना वेट लॉस हो जाएगा। और जब वेट लॉस हो जाएगा तो आप हल्के लगेंगे। बाहर में आप बेशक आप भारी हैं 60 kg के, आपको कोई आपका फ्रेंड ऐसे फिंगर से उठाने की कोशिश करेगा, हाथ पर खींचेगा तो बहुत आसानी से खींचेगा, आपका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि अब जो दिख रहा है वो एपरेंट वेट हो गया, ओरिजिनल वेट आपका नहीं रहा। तो ये पानी आपके वेट में कमी कैसे आई है? बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स, आपको पानी ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। ठीक है। अब क्या हो जाती है कि ठीक इस केस में सपोज कीजिए कि अभी आपका वेट क्या है? 42 किलोग्राम का ये मास दिया हुआ है। ठीक है। और मास आपका दिया हुआ है। अब क्या है कि जिस इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लिया जाए तो हम लोग भी तो हवा में हैं, एयर में, तो एयर भी तो हम लोग को पुश कर रहा है ऊपर की ओर। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग हर तरफ से एयर को हटा दे तो कोई हमें कोई ऊपर नहीं पुश करेगा, तो क्या होगा? हमारे भी नीचे एकदम थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा रियल वेट 42 kg से ज़्यादा है। अब चढ़ते हैं। द वेइंग मशीन मेजर्स द एपरेंट वेट। सो हमारा वेइंग मशीन क्या करता है? एपरेंट वेट दिखाता है, एक्चुअल वेट नहीं दिखाता है। Our body mass is actually more than 42 kg because the machine measures the gravitational force acting on द एक्टिंग ऑन अस। ये गलत लिखा हुआ है। द मेजर मास इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ द अपथ्रस्ट बॉयंसी फोर्स ऑफ द सराउंडिंग एयर। एयर की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स आ रही है विच रिड्यूस द रीडिंग ऑफ द मशीन। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सेंटेंस क्या है कि हाँ, हमारा वेट 42 kg से ज़्यादा होगा।